जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कल के जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने अंतर्राज्यीय परिषद नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 262 है ना, कि जो नदियाँ होती हैं वो किस तरीके से उन पर राज्य का कानून होता है, इस सब कुछ आपको यदि देखना है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग केवल अंतर्राज्यीय परिषद को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख है कहाँ पे किया गया है, तो 263 में, ठीक है। यह व्यवस्था की गई है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना लोकहित के लिए सिद्ध होगी, तब राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेंगे, ठीक है। यानी कि जब राष्ट्रपति को, क्योंकि शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद होता है सन 1947 में, तब अंतर्राज्यीय परिषद नहीं था, ठीक है। केवल उसका उल्लेख था। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि हमें केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में सुधार लाना है, तब राष्ट्रपति जी केंद्र और राज्य के बीच अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करते थे, ठीक है, कर सकते हैं। तो कब की गई थी इसकी स्थापना, तो अब वो तो हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय परिषद के जो कार्य हैं, ये जो परिषद होती है ये क्या कार्य करती है। तो देखिए, पहला है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना। दो राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यदि इन दोनों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया है सीमा को लेकर या खनिज वगैरह को लेकर, तो क्या है, इनके बीच यदि विवाद उत्पन्न हो गया है तो इसको समाधान कौन करेगा, अंतर्राज्यीय परिषद सबसे पहले उसकी जांच करेगी, फिर समाधान करेगी, है ना। इस तरीके से यदि नदियां हैं, कोई नदी है जैसे गोदावरी नदी है, कितने राज्यों से बहती है, 5-6 राज्यों से बहती है, बल्कि 7 राज्यों में, है ना। तो अलग अलग राज्यों में क्या होता है, कभी कभी नदियों के जल को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 और ये सब हम लोगों ने कल कवर कर लिया है ना, आर्टिकल 262 में। और आज आर्टिकल 263 में हम लोग अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य देख रहे हैं। तो पहला है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना। दो राज्यों के बीच हम लोग कोरिलेट करके इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे नदियों के बीच भी एक नदी को लेकर भी दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है, ठीक इसी तरीके से दो राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो सकता है ना। तो और फिर दूसरा कार्य क्या है इसका, राज्यों के विवाद में के संबंध में सलाह देना, है ना। यदि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो चुका है तो उसके समाधान के लिए ये क्या करते हैं, समाधान की इस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए, ठीक है। तीसरा है केंद्र और राज्य के हितों पर विचार करना। केंद्र और राज्यों के हितों के संबंध में विचार विमर्श करना। केंद्र और राज्य के क्या हित हो सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कभी कभी केंद्र और राज्य, जैसे कि देखिए दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है, ठीक उसी तरीके से केंद्र और राज्य में भी तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। भाई बजट को लेकर हो सकता है या फिर कानून को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ पे विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वैसे तो भारतीय संविधान संघात्मक है, ठीक है ना। लेकिन जब हमने आपातकाल भी पढ़ा चुके हैं हम, तो आप आपातकाल में देखेंगे कि जो केंद्र और राज्य से जब आपातकाल लगते हैं तो एकात्मक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नियंत्रण केंद्र जो है राज्यों पर नियंत्रण रखने लगता है, तो तब भी राज्यों जो होते हैं, जो राज्य हैं, वो अपने आप को क्या है, असहाय महसूस करते हैं। तो केंद्र और राज्यों में इसीलिए क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है इनके बीच भी क्या करता है, समाधान करने का प्रयास करता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इसको देखा, इसके कर्तव्य देखे, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, सन 1990 में गठित अंतर्राज्यीय परिषद, क्योंकि पहले से अंतर्राज्यीय परिषद की गठन नहीं किया गया था, इसकी स्थापना नहीं की गई थी। सन 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई, ठीक है ना। कब, 1990 में। तो देखिए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, जून 1990 में पहली बार सरकारिया आयोग की सिफारिशों के तहत जनता पार्टी की सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है। किसके, देखिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंतर्राज्यीय परिषद केवल केंद्र राज्य और दो राज्यों के बीच उत्पन्न जो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान करते हैं, ठीक है। तो पहले हो सकता है ज़्यादा कोई समस्या नहीं हुई होगी, इसलिए इसका गठन नहीं हुआ, लेकिन पहले से इसका संविधान में उल्लेख था, ठीक है। तो देखिए 1990 में इसका पहली बार क्या है, सरकारी। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि किस आयोग की सिफारिशों पर
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई? तो आप कहेंगे कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के तहत जनता पार्टी की उस समय सरकार थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई तब कौन सी सरकार थी? तो आप बताएंगे कि जनता पार्टी की सरकार थी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। और एक अध्यादेश के माध्यम से हुई थी, ये तो आप सब जानते ही, अंतर्राज्यीय परिषद का पहले गठन कर दिया गया, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की मांग अधिक रहना, अंतर्राज्यीय परिषद की जो मांग है राज्यों एवं क्षेत्रीय दलों द्वारा अधिक की जा रही थी। मतलब कि जो इसकी जो मांग है, अच्छा केंद्र सरकार तो ज़्यादा कर नहीं सकती क्योंकि केंद्र सरकार तो हमेशा पावरफुल ही रहता है। तो कभी कभी मैंने आपको जैसे बताया कि राज्य अपने आप को, वैसे तो केंद्र और राज्य में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, लेकिन आपातकाल के समय क्या है, केंद्र जो है राज्य की शक्तियों को निलंबित हो जाती है, राज्य की शक्तियाँ। और राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो केंद्र सरकार रखती है ना। तो इसीलिए इन सब की समस्याओं के लिए, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों ने, और जो क्षेत्रीय जो है ना, और जो क्षेत्रीय छोटे छोटे दल थे, है ना, उन छोटे छोटे दलों की सिफारिश पर ही क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई। क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार जो है हमेशा क्या है, पावरफुल रहती है, तो इसीलिए अंतर्राज्यीय परिषद की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। देखिए इसीलिए 1957 में अंतर्राज्यीय है ना इस परिषद ने तय किया कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व वितरण की नई प्रणाली लागू की जानी चाहिए। किसके मध्य? केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, अच्छा इसकी स्थापना ही इसलिए हुई थी ताकि केंद्र और राज्य दोनों के मध्य जो है संबंध अच्छे मधुर बन सकें, ठीक है ना, कोई विवाद उत्पन्न ना हो और जो भी कानून है संविधान के अनुसार चलता रहे, ठीक है ना, जो कानून व्यवस्था है वो जो है मेंटेन होती रहे इस तरीके से, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व विभाग की जो है ना, इन लोगों ने फिर इसकी स्थापना इसलिए हुई थी, तो इसीलिए इसने क्या किया कि इसने एक जैसे राजस्व वितरण, इसने सबसे पहला कार्य क्या किया, 1957 में 1990 में इसकी स्थापना हुई, और ठीक 7 साल बाद इसने क्या किया, केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व का वितरण होता था ना, मतलब पैसों का राजस्व यानी पैसों के वितरण की नई प्रणाली लागू की जानी चाहिए, इसने कहा, ठीक है ना। इसने मांग रखी अंतर्राज्यीय परिषद ने जो कामयाबी इस देख सकते हैं हम कि यदि हम 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ तो हम इसकी कामयाबी कैसे देखें। तो इसने क्या किया था 1957 में, है ना, 1997 में क्या किया इसने, राजस्व जो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व की जो प्रणाली है अच्छे से नई प्रणाली लागू की जानी चाहिए, इसकी कामयाबी थी। इसने इस तरीके से कहा जिसे वर्ष, ठीक है ना, जिसे वर्ष 2000 में 80वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूर्त रूपी दे दिया गया। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, इसकी स्थापना हो गई। तो क्या हुआ, इसने केंद्र राज्यों के मध्य एक अच्छी राजस्व प्रणाली की स्थापना कर दी गई, और फिर उसे जो है अध्यादेश के माध्यम से क्या है, संविधान संशोधन के माध्यम से एक मूर्त रूप भी दिया गया ताकि संविधान में उसकी व्याख्या की जा सके, ठीक है। तो इसकी कामयाबी थी। आगे देखते हैं, देखिए वर्तमान में अंतर्राज्यीय परिषद कार्यरत है एवं इसके कार्यों के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और वर्तमान में भी जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो कार्य कर रही है, और इसके माध्यम से क्या हो रहा है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य समन्वय बन रहा है। जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या करती है, विवाद को समाधान करती है, ठीक है ना।